जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् श्रीमान् निभस्वत्रयतुङ्गशालम् जगद्गृहं बोधमाया प्रदीप समन्वितो द्योतयते यदीयो भवन्तु ते तीर्थंकराश्रयेण। अमित गति आचार्य द्वारा रचित धर्म परीक्षा ग्रंथ, जिसके 11वें परिच्छेद से हमारी चर्चा यहाँ आज शुरू होनी है। पेज नंबर 92, 11वां परिच्छेद, और शुरू से हमारे को पढ़ना है। मनोवेग के उपर्युक्त भाषण को सुनकर ब्राह्मण उससे बोले कि क्या हम लोग ऐसे मूर्ख हैं जो युक्ति से संगत वचन को भी स्पष्टतया ना समझ सकें। यह सुनकर विद्याधर राज का वह विद्वान पुत्र बोला कि हे विप्रो, यदि ऐसा है, अर्थात जब आप विचार पूर्वक युक्ति संगत वचन के ग्राहक हैं, तब फिर मैं अपने मनोगत भाव को स्पष्ट करता हूं, उसे सुनिए। ठीक है, तो आपको कल का पूरा प्रसंग ख्याल में होगा। पूरा पर जो विरोध से रहित हैं, जो दूसरों की सुनते ही नहीं है, अपनी कहते रहते हैं, है ना, ऐसे लोगों के समक्ष ज्ञानी जीवों को उपदेश नहीं करना चाहिए। और मुझे डर लग रहा है, मनोवेग ने कहा। तो वे विप्र बोलते हैं, वे विद्वान बोलते हैं कि क्या आप हम लोगों को ऐसा समझ रहे हो? अरे हम लोग ऐसे नहीं हैं। तो फिर यहाँ पर वे कहते हैं, अच्छा अगर आप ऐसे नहीं हैं तो फिर ये जो प्रसंग आदि आपके यहाँ है वो आपको कैसे स्वीकृत हो जाते हैं। देखिए अब यहाँ पर छाया, यम व अग्निदेव का प्रसंग को यहाँ कहते हैं। तपों को तपने वाला एक मंडप कौशिक नाम का तपस्वी था। जिस प्रकार सूर्य तेज पुंज का निवास स्थान है, उसी प्रकार वह किए गए दोषों का निवास स्थान है। माने बहुत दोषपूर्ण था। जैसे सूर्य में तेज होता है, वैसे ही वह उसमें दोष थे, और वह दोषों, अनेक दोषों का निवास स्थान था। एक समय वह भोजन का उपभोग करने के लिए पवित्र शरीर वाले तपस्वियों के साथ इस प्रकार से स्थित था, जिस प्रकार के विशुद्ध शरीर वाले नक्षत्रों के साथ चंद्रमा स्थित होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? माने एक बहुत मंडप कौशिक नाम का तपस्वी था, जो पूर्व में बहुत पापी था, दोषों का निवास स्थान था, और वो अन्य तपस्वियों के साथ उनके ग्रुप में गया। ठीक है, वे सब तपस्वी घृणित चांडाल के समान इसे बैठा हुआ देखकर मन में उसके स्पर्श से भयभीत होते हुए वहां से शीघ्र उठ बैठे। ठीक है, बहुत छुआछूत चलता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वहां पर वो सब भोजन के लिए बैठे हुए थे, तो वो भी आकर के बैठ गया।
जैसे ही वो आकर के बैठ गया तो बाकी सब उठ करके चले गए। क्यों? क्यों? रीजन बताया यहाँ, बताओ क्या रीजन बताया है? नहीं, रीजन देखो क्या है। नहीं, रीजन वो क्यों उठ गए? स्पर्श से भयभीत होते हुए, कहीं वो हमें छू ना ले, कहीं हमारा स्पर्श ना हो जाए, है ना, इस डर से वे सब लोग उठ उठ कर चले गए। ठीक है। तब उसने उन तपस्वियों से पूछा कि तुम लोग साथ में भोजन करते हुए मुझे कुत्ते के समान देखकर क्यों उठ बैठे हो? यह बतलाओ। है ना, आप भी तपस्वी, हम भी तपस्वी, है ना, आप भी भोजन कर रहे, हम भी वहां आकर के भोजन करने लगे, तो फिर मुझे जान करके आप लोग सब उठ के क्यों चले गए? इस पर तपस्वियों ने उससे कहा, सुनो देखो दोष कितना बड़ा है उसका। तुमने बाल ब्रह्मचारी होने से पुत्र का मुख नहीं देखा है, अतएव तुम तपस्वियों से बहिर्भूत हो। दोष समझ में आ गया? बोलो, ये दोष है कि गुण है? संयम की प्रशंसा है, माने, है ना, संयम से अंगीकार किया, ब्रह्मचर्य अंगीकार किया, और वह ब्रह्मचर्य ही उनका क्या बन बैठा? दोष बन बैठा। तुम्हारा तुम्हारा अपराध क्या है? हम क्यों नहीं तुमसे छुआछूत का व्यवहार कर रहे हैं? हमें इसलिए डर लग रहा है क्योंकि तुमने पुत्र का मुख नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि तुमने विवाह नहीं किया। ये इतना सा अपराध था। देखो ये भी अपराध है। कहाँ तो अब यही तो उनके ग्रंथों में विरोधाभास है, विरोध है, विरोधाभास नहीं, विरोध ही है। कैसा विरोध है? कि कहाँ तो त्याग की बातें करते हैं, संयम की बातें करते हैं, वैराग्य की बातें करते हैं, और कहाँ कहते हैं नहीं नहीं, पहले शादी करनी पड़ेगी, बच्चा करना पड़ेगा, फिर त्याग संयम वगैरह सब कुछ करो। ठीक है, चलिए। इसका कारण यह है कि पुत्रहीन पुरुष की ना गति है। लो भैया, कितना पराधीन है। अगर आपको मोक्ष चाहिए हो, कल्याण करना हो, तो कितना पराधीन है कि आपको शादी करनी पड़ेगी, और शादी तो कर लोगे चलो, और शादी करने के बाद पुत्र होना चाहिए, तभी आपकी गति हो सकती है, वरना आपकी गति नहीं होगी। गति नहीं होगी का मतलब क्या है? गति नहीं होगी का मतलब कल्याण नहीं होगा, सुख नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम संसार में भटको। क्या अपराध है? क्योंकि तुमने शादी नहीं की। बोलो, ये अपराध है ना? अगर ये अपराध है तो धीरे धीरे ऐसे कितने अपराधी होने वाले हैं ना। जैसे रेशियो जो निकाला जाता है ना, इंडिया में सर्वे किया जाता है सारी चीजों का। इस साल भी सर्वे होना था, इस साल या पिछले 2020 में शायद सर्वे होना था पूरे भारत की पॉपुलेशन का। तो कोविड की वजह से नहीं हुआ। एक रेशियो निकाला जाता है, जैसे 1000 पुरुषों में कितनी लड़कियां हैं, है ना। तो माने पुरुष जैसे जितने 1000 लड़के हैं, क्या उतनी ही 1000 लड़कियां हैं? तो बराबर रहेगा, लेकिन ऐसा बराबर है नहीं। ठीक है, 1000 लड़के हैं तो उसमें 800 के समथिंग लड़कियां हैं। इसका मतलब 200 लड़कों का कुंवारा रहना, तो चाहे वे चाहे या वे ना चाहे, वो उनका रहना तो भैया, है ना, जिनके होगा उनके होगा, नहीं होगा उनके नहीं होगा, क्योंकि 1000 पुरुषों में 800 क्या है? लड़कियां हैं। तो फिर 200 लोग तो रहेंगे ही, तो उनका मतलब उनका किस, अब 1000 में उन 200 का कुछ नहीं हो सकता उनके हिसाब से। अब देखो, सुखी होना, कल्याण करना कितना पराधीन हो गया। बोलो, हो गया कि नहीं हो गया? अगर कोई चाहे कि हम निवृत्ति लेकर के धर्म करें, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पहले शादी करनी पड़ेगी। चलो शादी कर लिया तो कर लिया, वो तो आपके हाथ में है, लेकिन पुत्र आदि की प्राप्ति होना, ये किसी के हाथ में है। कोई सोच करके कर सकता है, कोई विचार करके कर सकता है। ये देखो अब सोचो कितना पराधीन कल्याण हो गया। इसीलिए तो जैन धर्म में अत्यंत स्वाधीनता बताई गई है। ऐसी कोई पराधीनता नहीं है कि आपको पहले ये करना पड़ेगा तब आपका कल्याण हो सकता है। देखिए, इसका कारण यह है कि पुत्रहीन पुरुष की न गति है, न उसे स्वर्ग प्रालो, स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। अब बोलो, ये चीज आज के, अब आज के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो ये चीज सही है कि खतरनाक है? बोलो, इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? इसका रिजल्ट अपने यहाँ तो खैर हम सब जीव समझते हैं, तो ऐसा नहीं देखा जाता, लेकिन कितनी ही जगहों में लड़कियां को जान करके, है ना,
गवर्नमेंट को क्यों मना करना पड़ा कि आप लिंग की जांच नहीं कर सकते गर्भस्थ शिशु की? क्यों करना पड़ा बताओ? अन्य देशों में नहीं है, जहां लोगों ऐसा भेदभाव नहीं करते वहां ऐसा नहीं है, लेकिन अपने ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि लोग गर्भ में जान करके अगर वो लड़की है, स्त्री है, बच्ची है तो उसका, है ना, मरवा देते थे। बोलो। और उनको बिल्कुल भी दुख नहीं होता था, मन बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था अंतर में कि कोई गलत काम हो रहा है। आज भी लोग इसी बुद्धि का तो शिकार है। बोलो। कल 2-3 दिन पहले के अखबार में मैंने पढ़ा था कि एक लड़की को, अब भी कितनी है, वही वही उसी तरह की घटनाएं आए दिन आती रहती है ना, उसको वहां अकेला छोड़ करके, उसके माँ बाप छोड़ करके कहीं जंगल वंगल में छोड़ करके चले गए हैं। छोड़ गए। हाँ, कितनी घटनाएं बोलो मिलती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये चीजें उस चीजों को जन्म दे रही हैं? बोलो, ऐसा धर्म किस काम का? और जहां हमारा जैन धर्म तो ये कहता है कि सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। पर्यायगत अलग बात है, लेकिन हम तो आत्मा देखते हैं ना सबको। हमारे ज्ञानी मुनिराज, हमारे ज्ञानी जीव तो सभी को भगवान देखते हैं, सभी को आत्मा देखते हैं, सभी को शुद्धात्मा देखते हैं। तो बोलो ये कैसे हो सकता है? तो ऐसी बात है। इसका कारण यह है कि पुत्रहीन पुरुष की ना गति है, न उसे स्वर्ग प्राप्त हो सकता है, और ना उसके तप की भी संभावना है। लो भैया, कुछ नहीं कर सकते आप। इसलिए पुत्र के मुख को देखकर तत्पश्चात आत्म कल्याण के लिए तप को किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारा कल्याण उसके बच्चे के मुख में भरा पड़ा है, जो एक बार देखेंगे फिर हम कल्याण कर लेंगे। देखो आगे, तपस्वियों के इन, देखो मुझे बार बार विचार आ रहे, देखो क्या अपराध है उसका, क्यों बहिष्कृत कर दिया गया, क्या दोष है? कि चोरी की, झूठ किया, झूठ बोला, मर्डर किया, हिंसा किया, बोलो, परस्त्री सेवन किया, वैश्य सेवन किया, कुशील सेवन किया, और क्या अपराध है? कि पुत्र नहीं हुआ, शादी नहीं की, ब्रह्मचर्य लिया। आगे, तपस्वियों के इन वचनों को सुनकर उस मंडप कौशिक ने जाकर अपने आत्मीय जनों से कन्या की याचना की। आत्मीय मैंने परिवार से बोला शादी कराओ हमारी, कल्याण नहीं हो पा रहा हमारा। परंतु विवाह योग्य अवस्था के बीत जाने से उसे उन्होंने किसी भी प्रकार से कन्या नहीं दी। तब उसने शीघ्र आकर उन साधुओं से पुनः पूछा कि हे वृद्ध हो जाने से, नहीं सॉरी, पूछा कि वृद्ध हो जाने से मुझे कोई भी अपनी कन्या नहीं देना चाहता, अब मैं क्या करूं? उन्हीं तपस्वियों से पूछ रहे हैं, बताओ हम क्या करें भाई? यह सुनकर उन तपस्वियों ने कहा कि हे तापस, तुम किसी विधवा स्त्री को ग्रहण करके उसके साथ विवाह करके गृहस्थ हो जाओ। ऐसा करने से दोनों को कोई दोष नहीं लगता। ये तो तापस बोल रहे हैं, ऐसा आगम में कहा गया है। यथा, जैसे पति के सन्यासी हो जाने पर, नपुंसक प्रमाणित होने पर, भाग जाने पर, भ्रष्ट हो जाने पर और मर जाने पर, इन 5 आपत्तियों में स्त्रियों के लिए आगम में दूसरे पति का विधान है। उक्त 5 अवस्थाओं में किसी भी अवस्था के प्राप्त होने पर स्त्री को अपना दूसरा विवाह करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, वो तापस अपने आगम की बात कर रहे हैं। तपस्वियों के इस प्रकार कहने पर उसने उनकी आज्ञा अनुसार विधवा को ही ग्रहण कर लिया। ठीक ही है, मनुष्य विषय उपभोग के लिए स्वयं लालायित रहता है, फिर गुरु का वैसा आदेश प्राप्त हो जाने पर तो कहना ही क्या। तब तो वह उस विषय सेवन में निमग्न होगा ही। ये नीति समझ में आई? कुंद कुंदाचार्य ने साफ कह रखा है, अनादिकाल से जीव ने काम भोग बंधन की कथा ही सुनी, परिचय का प्राप्त किया और उसी का ही भोग किया, उसी का ही अनुभव है। और अभी भी अनुभव के नाम पे हमारे पे पास वही अनुभव है ना। गृहस्थी चलाने का अनुभव है, दुकान चलाने का अनुभव है ना, खाना बनाने का अनुभव है, बच्चे पालने का अनुभव है। बोलते कि नहीं बोलते जब समय आ जाता है,
कि तुम्हारे तो एक हुए, हमारे तो तीन तीन हो गए, हमें तुमसे ज्यादा अनुभव है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो ये कौन सा अनुभव है? ये अनुभव आपको कौन सा कल्याण कराने वाला है? ये जगत का ही अनुभव है? तुम्हें तो एक साल हुए दुकान पे बैठे हुए, हम पिछले 15 साल से बैठ रहे हैं, हमसे पूछो। ये भी बोलो कैसा अनुभव है? सब संसार का ही अनुभव है। अब जीव अनादि काल से ही भोगों की रुचि पड़ी है, और नया थोड़ा सा इधर उधर से कथन मिल जाए तो बस खुश हो जाता है ना? बोलो, सम्यक सम्यक दृष्टि के जीवन के वृत्तों के नाम पर हम भोग भोगने की अपनी लालसा बरकरार रखते हैं, है ना? चक्रवर्ती ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, उन्होंने ऐसा किया तो हम क्यों नहीं कर सकते? बोलो ये सब क्या है? एक तो भोग भोगने की इच्छा अंदर में पहले से ही है, ऊपर से अगर कोई ऐसे प्रसंग मिल जाए तो बस हमारा लगता है कि हाँ जिनवाणी मान रहे हैं हम, क्या जिनवाणी कह रही। हाँ यही बात है। और जिनवाणी वैराग्य के लिए बोल रही है वो कथन नहीं देखते, जिनवाणी कषाय त्यागने की बात कर रही है वो नहीं देखते। देखिए, इस प्रकार सब जनों से प्रार्थनीय नीति के समान उस विधवा का सेवन करते हुए उसके एक मनोहर कन्या उत्पन्न हुई, जो मूर्तिमती संपत्ति के समान थी। ठीक है, अब यहाँ पे भले ही आगे यहाँ पुत्र लिखा था, लेकिन यहाँ अब उसके क्या हुई है? पुत्री हुई है, कन्या हुई है। वह कन्या महादेव, विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र आदि देवताओं के कामदेव को वृद्धिंगत करती हुई क्रमशः वृद्धि को प्राप्त हुई। ठीक है, माने बहुत सुंदर थी, और इसलिए भगवानों को भी काम भाव हो जाए, इतनी सुंदर थी। ये सब भगवान ही तो है, महादेव, विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र तब पूजे जाते। वह तपे हुए सुवर्ण के समान कांति वाली थी, उसका नाम छाया था। वह विद्वानों को अभीष्ट सभी कला गुणों का आधार थी। वह अपनी कांति रूप लक्ष्मी से सभी स्त्रियों को जीत कर स्थित थी। उसके समान यदि कोई थी तो वह दर्पण में पड़ने वाली उसी की छाया थी। ठीक है, समझ में आ गया? अन्य कोई भी स्त्री उसके समान नहीं थी। मंडप कौशिक की वह कन्या क्रम से वृद्धि को प्राप्त होकर 8 वर्ष की हो चुकी थी। वह उसके यहाँ इस प्रकार से स्थित थी जैसे मानो कृपण अर्थात कंजूस के घर में परोपकारिणी लक्ष्मी ही स्थित हो। एक समय वह मंडप कौशिक अपनी स्त्री से बोला कि हे प्रिय, चलो हम समस्त पाप को शुद्ध करने वाली तीर्थ यात्रा करें। परंतु हे सुंदरी, सुवर्ण के समान निर्मल कांति वाली वह नवीन यौवन से सुशोभित इस उत्तम लक्षणों से संयुक्त छाया को किस देव के हाथ में सौंप कर चले? ठीक है, कहानी समझ में आ गई? क्या दुविधा हो गई? तीर्थ यात्रा को भाव है, लेकिन उनको ये विकल्प आता है कि बच्ची को किसके पास छोड़कर जाएं। कारण यह है कि जिसके लिए यह कन्या सौंपी जाएगी वही उसके ग्रहण करके अर्थात अपनी बनाकर स्थित हो सकता है, क्योंकि सुंदर है, रूपवान है। क्योंकि लोक में ऐसा कोई भी नहीं है जो स्त्री रूप रत्न से विमुख दिखता हो। बहुत खतरनाक बात है, बहुत सुरक्षा की आवश्यकता है ना? यदि महादेव के हाथों, अब देखो वे ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन महादेव। अब देखो, यदि महादेव के हाथों में इसे सौंपने का विचार करें तो वह सर्पों से अर्थात चापलूस जनों से सेवित और सदा विषम दृष्टि रखने वाला 3 नेत्रों से सहित होकर शरीर में काम रूप अग्नि से संतप्त रहता है। मतलब वो तो काम, उसकी आदतें अच्छी नहीं है, वो काम वासना से ग्रसित रहता है, इसलिए उसने आधा शरीर स्त्री को अर्थात पार्वती को दे दिया है। ख्याल में आ रहा है? इसके अतिरिक्त वह अपने शरीर के अर्ध भाग में स्थित उस पार्वती को छोड़कर गंगा का सेवन करता है। इस प्रकार से भला वह इस उत्तम लक्षणों वाली कन्या को पा करके उसे कैसे छोड़ सकता है? अर्थात नहीं छोड़ सकेगा। जिस प्रकार समुद्र के मध्य में अतिशय ताप युक्त बड़वानल दिन रात जलता है,
उसी प्रकार जिस महादेव के हृदय में निरंतर कष्ट से निवारण की जाने वाली काम रूप अग्नि जला करती है, उस कामी महादेव के लिए रक्षणार्थ यह पुत्री कैसे दी जा सकती है? और अगर दे दे तो देखो आगे बता रहे हैं, उसके लिए संरक्षण की दृष्टि से पुत्री का देना योग्य नहीं है, क्योंकि कारण यह है चतुर्जन रक्षा के विचार से कभी बिल्ली को दूध नहीं दिया करते। उदाहरण समझ में आ गया होगा, कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही रक्षा के विचार से अगर हम देंगे तो रक्षा तो होगी नहीं, अनर्थ ही हो जाएगा। जिस प्रकार समुद्र हजारों नदियों के भी सेवन से कभी संतुष्ट नहीं होता, उसी प्रकार जो विष्णु 16,000 गोपियों के निरंतर सेवन से भी कभी संतोष को प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, अब विष्णु की बारी आ गई, है ना। तो कभी संतुष्टि नहीं हो रहे, इतने इतने हजारों हजारों गोपियां हैं, रानियां हैं। देखिए, तथा जो हृदय में स्थित लक्ष्मी को छोड़कर गोपियों का सेवन किया करता है, क्योंकि विष्णु के लक्ष्मी है और विष्णु का अवतार ही श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण गोपियों के साथ, है ना, लीला के लिए जगत में प्रसिद्ध है। वह विष्णु भी भला सुंदर स्त्री को प्राप्त करके उसे कैसे छोड़ सकेगा? माने यहाँ कह रहे हैं कि भैया हम विष्णु को भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो विष्णु है जो 16,000 स्त्रियां होने के बावजूद भी, अपन को लगता है ना कि चलो इनके पास बहुत है, ये तो संतोष को रखेंगे, कह रहे इन्हें तो कुछ संतोष नहीं है। जब 16 माने लक्ष्मी जैसी ही पत्नी होने के बावजूद भी जब वे अन्य गोपियों का सेवन करते रहते हैं, तो भैया हमारी पुत्री तो बहुत सुंदर है, हम तो नहीं दे सकते इनको। इसलिए ऐसे कामी उस विष्णु के लिए भी मैं अपनी प्यारी पुत्री को कैसे दे सकता हूं, अर्थात उसे भी नहीं देना चाहता हूं। कारण कि ऐसा कौन सा बुद्धिमान है जो चोर के हाथ में रक्षा के विचार से रत्न को देता हो, अर्थात कोई भी नहीं देता। जिस ब्रह्मदेव ने तिलोत्तमा अप्सरा के नृत्य के देखने मात्र से ही संयम को छोड़ दिया, वह भी सुंदर रमणी को पाकर क्या ना करेगा, वह भी उसके साथ विषय भोग की इच्छा करेगा ही। इस उक्त घटना का वृत्त इस प्रकार है। अब यहाँ पर जो तीसरे माने महादेव को नहीं दे सकते, वे बहुत कामी है, विष्णु को नहीं दे सकते, वे भी बहुत कामी है। अब बोलो ऐसे तो भगवान है, क्या करें? जब जिनके भगवान ऐसे होंगे तो भक्त भी कैसे होंगे बोलो? वे तो हमारे आदर्श है ना, आइडियल है ना। वे तो अपने भगवानों को देखते हैं ये सब करते हुए देखकर, कि उनके भगवान अपनी अपनी पत्नियों को छोड़ करके कुछ भी कर रहे हैं, इधर करके कुछ भी कर रहे हैं, तुरंत भ्रष्ट हो जा रहे हैं, तुरंत कुछ भी कर रहे हैं। तो बोलो क्या ऐसे ऐसे क्या संस्कार पड़ते होंगे भक्तों पे? अब यहाँ पर ब्रह्मा का प्रसंग बताया जा रहा है, और वे ब्रह्मा कैसे अपनी साधना से भंग होते हैं वो बात बताई जा रही है। देखिए, ब्रह्मा के साथ तिलोत्तमा, शिव व रीछनी के प्रसंग। अब ये भी कहानी के अंदर कहानी की कहानी है, ठीक है, क्योंकि मनोवेग पवन वेग की पहली कहानी, ठीक है, वे मनोवेग सुना रहे हैं, है ना, इनके मंडप कौशिक की कहानी, और मंडप कौशिक सुना रहे हैं एक दूसरी कहानी। तीसरी कहानी हो गई कि नहीं हो गई? पहली मनोवेग वाली, दूसरी मंडप कौशिक की, और तीसरी यहाँ पे है ब्रह्मा की। देखिए, अब ब्रह्मा की कहानी सुनिए, उनका भी हालचाल ले लीजिए। एक समय इंद्र के आसन के कंपित होने पर उसने अपने मंत्री अर्थात बृहस्पति से पूछा कि हे साधो, मेरा यह आसन किसके द्वारा कंपित किया गया है? ठीक है, इंद्र का आसन कंपायमान हो गया। इसके उत्तर में बृहस्पति ने कहा कि हे देव, राज्य की इच्छा से ब्रह्मा को तप करते हुए 4,000 वर्ष होते हैं। बोलो किसके लिए तप कर रहे हैं? राज्य की इच्छा से। हे प्रभु, उसके अतिशय तप के प्रभाव से ही यह आपका आसन कंपित हुआ है। कुछ ख्याल में आ रहा है ना? एक नेता के प्रभाव से दूसरे नेता की गद्दी हिलने लगती है कि नहीं हिलने लगती है? तो वैसे ही है, वो इंद्र भी का आसन कंपायमान हो रहा है कि कॉम्पिटिटर आ रहा है मार्केट में, ऐसा।
सो ठीक भी है, क्योंकि तप के प्रभाव से क्या नहीं सिद्ध किया जाता है, अर्थात उसके प्रभाव से कठिन से भी कठिन कार्य सिद्ध हो जाया करता है। हे देवेंद्र, तुम किसी उत्तम स्त्री को प्रेरित करके उसके इस तप को नष्ट कर दो, क्योंकि तप के नष्ट करने में स्त्री को छोड़कर और दूसरा कोई भी उपाय समर्थ नहीं है, क्योंकि तुरंत अट्रैक्ट होंगे, वो तपस्या में लीन होंगे और तुरंत उनका ध्यान भंग हो जाएगा, और कोई ध्यान भंग कराए तो नहीं होगा। तदनुसार इंद्र ने दिव्य स्त्रियों के तिल तिल मात्र सौंदर्य को लेकर तिलोत्तमा नामक सुंदर स्त्री की रचना की। तत्पश्चात उस इंद्र ने तुम जाकर ब्रह्मदेव को तप से रहित अर्थात भ्रष्ट कर दो, यह कहकर उक्त तिलोत्तमा को ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। ठीक है, उसने वहां जाकर ब्रह्मदेव के आगे पुरानी मदिरा के समान मन के मोहित करने में समर्थ व रसों से परिपूर्ण उत्कृष्ट नृत्य को प्रारंभ कर दिया। उस चतुर अप्सरा ने नृत्य करते हुए काम रूप वृक्ष को शीघ्र वृद्धिंगत करने के लिए जलप्रद मेघों के समान अपने गोपनीय अंगों को अर्थात कामोद्दीपक स्तन आदि अवयवों को प्रदर्शित किया। उस समय उसके दोनों पांव, जंघाओं, पुरुओं, विस्तृत जगन स्थल, नाभिस्थान, स्तनयुगल और मुख रूप कमल पर क्रम से विश्राम ले लेकर कुछ देर ठहर ठहर कर सब ओर दौड़ने वाली ब्रह्मा जी की चंचल दृष्टि उक्त तिलोत्तमा के शरीर के ऊपर दीर्घ काल तक खेलती रही। ठीक है, ख्याल में आया? सामने थे, सामने आ गए, अब आपने ध्यान नहीं दिया, ये जो एक एक शब्द है मैंने, चंचल दृष्टि इधर उधर खेलती हुई, क्या मतलब है? यहाँ देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, ये जो क्या है, देखना भी नहीं है लेकिन फिर भी देखना, ये जो आंखों से हो रहा है ना, फिर अंदर कर रहे हैं, फिर ऐसे करके देख रहे हैं, फिर ऐसे छोटे छोटे बच्चे देखते हैं ना, ऐसे ऐसे हाथ कर लेंगे, फिर ऐसे करके देखते हैं, यही जब है, आंखें बंद कर रहे हैं फिर भी ऐसे करके देखते जा रहे हैं, ये ड्रामा कर रहे थे। ये लिखा है आचार्यों ने, मैं तो आपको बता रहा हूँ ताकि आपको भावासन हो, जब बोला तो आपको भावासन नहीं हुआ उसका। तो ये ऐसे कर रहे थे जैसे हम लोग करते हैं ना मौन लेके ड्रामा, मौन ले ले, क्या कर रहे हैं, तो ये हम ऐसे ड्रामा करते हैं, वैसे यही सब ड्रामा है। अरे भैया ऐसा अच्छा तो बोल लो, इतना कर रहे हो या मौन कर रहे हो तो इतना क्यों विकल्प कर रहे हो, है ना, ऐसी बात है। अब वहां उनको अपनी साधना भी करनी है और काम वासना से ग्रसित है, तो वो नृत्य भी देखना है। देखिए, इस प्रकार धीरे गमन करने वाली, अब वो समझ गई कि हाँ इनके मन में राग भाव उत्पन्न हो गया है। इस प्रकार धीरे गमन करने वाली वह विलास एवं विभ्रम की आधारभूत अनेक प्रकार के हाव भाव को प्रदर्शित करने वाली उस तिलोत्तमा ने जिस प्रकार नर्मदा नदी ने विंध्य जैसे दीर्घकाय पर्वत के मध्य भाग को खंडित कर दिया, उसी प्रकार ब्रह्मा जी के हृदय को खंडित कर दिया। उसने उसके मन को अपने वश में कर लिया। फिर वह दृष्टिपात से उन्हें अनुरक्त जानकर उनके मन को दक्षिण, पश्चिम और उत्तर की ओर घुमाती हुई क्रम से इन दिशाओं में परिभ्रमण करने लगी। क्या कह रहे हैं? जब देख लिया कि हाँ साहब अपना काम हो गया, तब क्या होने लगा, है ना? अभी तो वे सामने ही देख रहे थे, जब उसने देखा कि हाँ अभी अनुरक्त हो गए हैं, तब वो अब घूमने लगी, है ना, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम। तो अब क्या करेंगे? अगर मान लो सामने आपको देखना है, इधर का देखना, तो कैसे देखोगे? तो आपको घुमाना पड़ेगा कि नहीं घुमाना पड़ेगा? मैंने सही उसको तो भ्रष्ट करना था, ऐसे मुड़ मुड़ के देखें और पीछे मुड़ मुड़ के देखें, इधर ऐसे ऐसे कर करके देखे, तो ध्यान भंग हो गया, तपस्या भंग हो गई, तो वो ऐसे घूमने लगी। उस समय ब्रह्मा जी ने देवों की ओर से लज्जित होकर उन उन दिशाओं की ओर मुख को घुमाते हुए उसे नहीं देखा, है ना, क्योंकि फिर लज्जा का सामना करना पड़ेगा। ठीक है,
लज्जा, अभिमान और मायाचार के कारण भला सुंदर अर्थात उत्तम कार्य कहाँ से किया जा सकता है, अर्थात नहीं किया जा सकता है ना। कई चीजें, कितनी चीजें होती है हम शर्म के कारण ही नहीं करते, है ना। नियम ले लें तो हमें ऐसा लगता है शर्म आ रही है, सब लोग क्या कहेंगे, ऐसा कर लें तो शर्म आ रही है, क्या कहेंगे, हम छोड़ दें तो पता नहीं सब लोग क्या कहेंगे, इस शर्म के कारण ही हम अपना कल्याण नहीं करते। अभिमान, मायाचार, ये सब के कारण हम सुंदर कार्य भी नहीं कर सकते, अर्थात नहीं किया जा सकता। तब उन उन दिशाओं में उसके देखने की इच्छा से उन ब्रह्मा जी ने, अब देखो सारी सिचुएशन समझ में आ रही है, उन्हें तपस्या भी करनी है, ठीक है, और नृत्य भी देखना है, और सिर भी नहीं घुमाना है, क्या करें बेचारे, है ना। तो देखो उन ब्रह्मा जी ने बुद्धिहीन होकर के क्या किया, एक एक हजार वर्ष में उत्पन्न तप के प्रभाव को देते हुए एक एक दिशा में एक एक मुख की रचना की। अब समझ में आया, है ना। एक तो मुख है ही, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चार कहाँ हुआ, तीन ही तो हुआ, अभी एक और आएगा, अभी आपकी कहानी बाकी है ना। तो कितने मुख हो गए, है ना, चार मुख किए, तो एक तो उनका था ही, बाकी तीन दिशाओं में एक एक मुख और किया। अब एक और कहने के बाद में वो कहानी आगे बढ़ेगी तब आपको समझ में आएगा। तो मैंने अपने एक एक हजार की तपस्या का फल क्या निकला, एक एक मुख बना दिया। इस प्रकार वह उनको अपने में अतिशय आसक्त दृष्टि अर्थात अत्यधिक अनुरक्त देखकर आकाश में ऊपर चली गई। अब बोलो, अब समझ में आ गया, है ना। आज की भाषा में क्या, तो भाव खाने लगी, है ना। पहले तो रंझाने की कोशिश की, और फिर बाद में इधर से इधर, फिर इधर एक मुंह किया, फिर इधर से उधर, फिर दूसरा मुंह किया इधर से उधर, फिर तीसरा मुंह किया, फिर जब चारों जगह से मुंह हो गया तब क्या करें, आकाश में ऊपर चली गई। अब ऐसा करना पड़ेगा, शर्म तो इसी बात की आ रही थी ना कि ऐसे करना पड़ेगा। देखो, पर अगर यही करना होता तो इधर से ऐसे ही नहीं कर लेते, इधर से ऐसे नहीं कर लेते, ऐसे नहीं देख लेते, बात तो इसी शर्म की थी ना। देखो कहाँ थे, हाँ आकाश में ऊपर, ठीक ही है। स्त्रियां अपने में अनुरक्त हृदय वाले पुरुषों की कौन सी वंचना नहीं किया करती हैं, वे उन्हें अनेक प्रकार से ठगा ही करती हैं। जब एक बार पता चल जाए कि ये तो हमारे कब्जे में आ गया है, बस में आ गया है, फिर देखो आ गए। तब उन्होंने उसे आकाश में देखने की इच्छा से 500 वर्षों में, सुन रहे हो, 4,500 वर्ष थे, तो देखो 500 वर्षों में उत्पन्न तप के तेज से गंधर्व जैसे शिर को किया अर्थात बनाया। उस प्रकार से राग में निमग्न हुए उन ब्रह्मा जी को ना तो तप स्थिर रह सका और ना नृत्य का अवलोकन भी बन सका। मतलब बेचारे दोनों का मजा नहीं ले पाए, है ना, ना तप का आनंद ले पाए और ना वे नृत्य का आनंद ले पाए। प्रत्युत वे दोनों से ही भ्रष्ट हुए। अंत में वह तिलोत्तमा अप्सरा इंद्र की इच्छा अनुसार उन ब्रह्मा जी को सब तपों से भ्रष्ट करके चली गई। ठीक है, स्त्रियां समस्त रागी जन को मोहित करके ठगा ही करती हैं। तब उस तिलोत्तमा को न देखता हुआ वह हत बुद्धि ब्रह्मा लज्जा को प्राप्त हुआ। उस समय जो देव दर्शन के लिए आए थे उनके ऊपर उसे अतिशय क्रोध हुआ। कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है ना। तपस्या से भ्रष्ट हुए तो एक तो वो जो ड्रीम था उनका वो भंग हो गया। मैंने, आप सोचो ना, 4,500 वर्षों से आप किसी ड्रीम के लिए, आप किसी 4.5 महीने से किसी चीज में लगे हो बोलो, और अचानक से वो सपना टूट जाए, 4.5 साल से लगे हो तो सपना टूट जाए तो कैसा बुरा लगता है। वे 4,500 वर्षों से तपस्या कर रहे थे राज्य की प्राप्ति के लिए, एक तो वो भंग हो गया, तपस्या भंग हो गई, ठीक है। दूसरा क्यों भंग हुई, तिलोत्तमा के कारण। तिलोत्तमा मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिली। तो जब ऐसा होता है ना तो व्यक्ति खींच जाता है, गुस्सा आता है। किस पे गुस्सा निकाले, अब जो देव उनके दर्शन करने के लिए आए थे अब देखो उनको गुस्सा निकालते हैं। उनके ऊपर उसे अतिशय क्रोध हुआ।
इससे वह उस गंधर्व मुख से उन देवों को खाने में प्रवृत्त हुआ, देवों को खाने लगा गुस्से में। ठीक है, अभी देखो नीति, अगर आप लोग गहराई से देखेंगे तो आपको दुनिया में देखने को मिलेगी ये वाली नीति। लज्जा अथवा खेद को प्राप्त हुए सभी जन स्वभावतः दूसरों के ऊपर क्रोध किया करते हैं। बोलो बात सही है कि नहीं है? किसी से झगड़ा हो जाए तो किसी और से गुस्सा निकालते रहते हैं। कोई हमें परेशान कर दे तो हम किसी और को ही सुनाते रहते हैं जो सुनता रहता है ना। वहां ग्राहक कुछ और करके आता है, वहां ग्राहक की फ्रस्ट्रेशन घर में आके निकालते हैं, और घर में फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकालते हैं। ये क्या है? छोटी छोटी सी बातों पे हमें अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने कषायों को डील करना नहीं आता, जो हम एक दूसरों पे कचड़ा उड़ेलते रहते हैं, है ना। यहाँ क्या कह रहे हैं? लज्जा अथवा खेद को प्राप्त हुए सभी जन स्वभावतः दूसरों के ऊपर क्रोध किया करते हैं। गलती किसकी है बताओ इस पूरे प्रसंग में? लेकिन अब दूसरों पे निकालेंगे। तब उन देवों ने महादेव के पास जाकर उनसे ब्रह्मा की उक्त प्रवृत्ति के संबंध में निवेदन किया, है ना। यहाँ ऐसी कहानियां बहुत चलती रहती हैं। कोई भी देव कुछ भी करता है, फिर दूसरे देवों को उसको मनाना पड़ता है, फिर डील करना पड़ता है। बेचारे भगवान भी फ्री नहीं बैठ पाते, है ना। वहां भगवान को भी, भगवान वही है जो कुछ ना कुछ करते रहे। तो भगवान भी, एक भगवान दूसरे भगवान के मैटर सॉल्व करते हैं। ठीक है, अपने दुख को दूर करने के लिए सभी जन प्रयत्न किया करते हैं। इससे महादेव ने आकर ब्रह्मा के उक्त 5वें मस्तक को काट डाला। ठीक है, जो दूसरों का अपकार करता है उसका मस्तक छेदा ही जाता है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। तब ब्रह्मा ने क्रोध के वश होकर ब्रह्म हत्या में संलग्न उन महादेव को यह शाप दे डाला कि तुम्हारे हाथ से यह मेरा सिर गिरेगा नहीं। देख रहे हो कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है? क्या हो रहा है आपको समझ में आ रहा है ना? ब्रह्मा, देखो सिंपल सी बात है, तिलोत्तमा चली गई, उन्हें बहुत गुस्सा आई। सामने जो देव थे, तो जो ऊपर वाला मुख था ना, उस मुख से वे देवों को खाने लगे। देवों को खाने लगे तो परेशान हुए, क्या करें? तो दूसरे महादेव के पास गए, दूसरे भगवान के पास गए, महादेव से निवेदन किया। तो महादेव ने आकर के उनका जो ऊपर वाला मुख था उसको काट दिया। तो काट दिया तो क्या हुआ? उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, ब्राह्मण की हत्या करने का, उनके सिर काटने का पाप लगा। तो इसने, इसीलिए ध्यान से सुनना, एक भगवान ने दूसरे भगवान को श्राप दे दिया। तो बोलो कहाँ रहा तुम्हारा ईश्वरपन, प्रभुत्वपन और शक्तिशालीपन? क्या श्राप दे दिया कि तुमने जो मेरा ये मस्तक काटा है, ये तुम्हारे हाथ से कभी गिरेगा नहीं, चिपक गया। इस प्रकार का शाप दे देने पर जब महादेव ने उनसे यह प्रार्थना की कि हे साधो, ब्रह्म हत्या करने वाले मेरे ऊपर आप अनुग्रह करें, दया करें। देखो भगवान को भी दया याचिका लगानी पड़ती है। मुझे किसी प्रकार इस शाप से मुक्त कीजिए। तब वे पार्वती के पति अर्थात महादेव से बोले कि जब विष्णु भगवान इसे रुधिर से पूर्ण करेंगे तब यह मेरा शरीर तुम्हारे हाथ से नीचे गिर जाएगा। ब्रह्मा के इस कथन को स्वीकार करके महादेव ने कपाल व्रत को ग्रहण किया। ठीक है, यह लोक को व्याप्त करने वाले प्रपंच देवताओं के भी बड़ी कठिनाई से छूटता है। बोलो आपके जीवन में प्रपंच है कि नहीं है? इनके जीवन में भी यही प्रपंच है। बोलो हमारे यहाँ भी एक विपत्ति मिटती नहीं दूसरी विपत्ति आ जाती है, एक विपत्ति मिटती नहीं, यहाँ से इनका फोन आ जाता है, इनके ये, इनका वो, इनका ये। और यहाँ भगवानों को भी क्या चलता रहता है? यही विपत्तियां चलती रहती हैं। जैसे सबको शांति होती है वैसे कोई एक देव सोचता है कि अब मैं कुछ करूं, फिर सारे देवों की शक्ति उसको मनाने में, उसको ठीक करने में, उसको लाइन पे लगाने में लग जाती है। फिर वे कुछ श्राप दे देते हैं, फिर उस श्राप का निवारण करने में समय निकल जाता है। यही है। फिर वह इस ब्रह्म हत्या के पाप को नष्ट करने के लिए विष्णु के पास गया। ठीक है, मनुष्य अपने को पवित्र करने के लिए किसका आश्रय नहीं लेता है? वह इसके लिए किसी ना किसी का आश्रय लेता ही है। बोलो
अच्छे से अच्छा पापी व्यक्ति साधुओं का समागम करता है कि नहीं करता है? क्यों करते हैं? तीर्थ यात्राएं करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों? पाप मिटाना है ना। अब पता तो है ही कि इतना पाप हो रहा है, क्या करें? मन को भी तो बहलाना है कि धर्म भी कर रहे हैं। आगे, तत्पश्चात ब्रह्मा मृग समूह से मृगादि वन्य पशुओं से व्याप्त दुर्गम वन के भीतर प्रविष्ट हुआ। ठीक है। तीव्र काम रूप अग्नि से संतप्त हुआ अविवेकी प्राणी किस किस स्थान को नहीं जाता है? अब ये देखो, थोड़ी खतरनाक बात है। क्या बात है? कि तिलोत्तमा से तो वो उनको काम भावना जागृत हो गई, और तिलोत्तमा तो चली गई, अब वे क्या करें? क्या करें? ठीक है। तीव्र काम रूप अग्नि से संतप्त हुआ अविवेकी प्राणी किस किस स्थान को नहीं जाता? वह उसको शांत करने के लिए किसी भी योग्य और अयोग्य स्थान को प्राप्त होता है। वहां ब्रह्मा ने किसी रजस्वला रीछनी को देखकर उसका सेवन किया। लो भाई, है ना, तिर्यंच गति के जीव का सेवन किया, है ना। अब देखो ये क्या हुआ। अगर आज के, अब इस प्रसंग को सुनकर मुझे आज का पूरा कॉन्टेक्स्ट, आज सेम यही होता है। आप लोग सेम कहाँ हो रहा है ना। हम जो टीवी पर देख रहे हैं, हम जो गानों में देख रहे हैं, हम जो मोबाइल में देख रहे हैं, वो सब क्या है? वो सब तिलोत्तमा के समान है। जैसे उन ब्रह्मा को तिलोत्तमा प्राप्त नहीं हुई, उसी प्रकार से हम जिन टीवी के लोगों को देख रहे हैं वो हमें प्राप्त हो जाएंगे? बोलो। मैंने, आप सोचो, हमारे समाज में, हमारे आसपास में ये जो इतना व्यभिचार फैल रहा है, छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, जो हम आजकल की घटनाओं में देखते हैं। चाहे आप कुछ भी पहन के, अकेले कपड़ों का ही नहीं, जो सलवार सूट पहन करके जा रही हैं उनके साथ भी गलत काम हो रहा है। क्यों हो रहा है बताओ? पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि वे मोबाइल में कुछ और देखते हैं, जो उन्हें मोबाइल में देख रहे हैं वो तो मिलेगी नहीं, मिलेगी तो सामने जो लड़की है। कुछ अंतर समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मोबाइल में तो वो जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वे छोटे छोटे कपड़े पहन करके या जो भी जैसे करके अपने हाव भाव से रिझाने की कोशिश करती हैं, और वे रिझा करके, जैसे डाटा खत्म हुआ, वो वीडियो खत्म हुआ, वे चली जा, वे थोड़ा ना आपको कभी मिलने वाली हैं। वे असल जिंदगी में जब कभी बाहर जाती हैं तो कितने बॉडीगार्ड्स को लेकर के साथ जाती हैं कि उन्हें कोई छुए नहीं, कोई उनके साथ कुछ गलत ना करे, और कितनी सिक्योरिटी होती है। इसका मतलब असल जिंदगी में तो वो मिलने वाली है नहीं। और जब, लेकिन उसे देख देख कर व्यक्ति के मन में काम भावना तो उत्पन्न हो ही गई ना, अब वो क्या करे? जो निर्दोष लोग होते हैं वो उनका शिकार बन जाते हैं। ये आपको समझ में आ पा रहा है? देखो ना क्या हुआ। त्रियंच गति का रीच, वो भी रजस्वला, और ब्रह्मा इतने काम भावना से ग्रसित हो गए कि ये भी विचार नहीं कर रहे हैं कि वो मनुष्य गति है कि तिरंज गति है, कि वो किस अवस्था में है। बोलो, अब अपने या जो खबरें आती हैं उसमें कहाँ कोई व्यक्ति विचार कर रहा है कि वो बालिग है कि नाबालिग है, कि बच्ची, कितनी छोटी छोटी बच्चियों को। बोलो। अरे अपने ही घर की है, ये भी विचार नहीं करते। बोलो क्या क्या हो रहा है? कौन सा, मैंने अभी जो देखता हूँ आसपास में, लगता है कि ऐसा कौन सा रिश्ता है जो कलंकित नहीं हुआ? बोलो। अखबारों को पढ़ पढ़ के जब इतने तो व्यक्त हो रहे हैं, कितने ही तो अव्यक्त लोग चुपचाप सहन कर रहे हैं। बोलो। क्या पिता पुत्री, देखो क्या क्या हो रहा है। पुत्रियां अपने पिताओं के खिलाफ कंप्लेन कर रही हैं कि हमें छेड़ते हैं, गलत हरकतें करते हैं। बोलो। बहन अपनी भाइयों के खिलाफ शिकायतें कर रही है कि भाई हमारे को छेड़ता है, गलत काम करता है। क्या हो रहा है? भाई देख कुछ और रहा है। जिस, अब मन में कितनी कितनी भाषा बोलूं, आप सब समझ ही रहे हैं। जिस 17-18 साल की लड़की को वो करते हुए देख रहा है, वो 17-18 साल की लड़की उसके घर में ही है, वो बहन के नाम से क्या करे? वो बहन को रिझाता है। बोलो क्या हो रहा है ये? बूढ़े बूढ़े पिताजी हो गए हैं, बुढ़े बुढ़े होते जा रहे हैं, यंग लड़कियां हैं, घर की रिश्तेदार हैं, और देख तो रहे हैं, वो तो मिलने वाली है नहीं, लेकिन रिश्तेदारों की लड़कियां हैं, अपने घर की लड़कियां हैं, उन पे कुदृष्टि डाल रहे हैं। ये हो रहा है आज। जैसे तिलोत्तमा ब्रह्मा जी के काम भाव उत्पन्न कर गई, आपको लगता है कि टीवी से क्या हो रहा है, इनको देखने से क्या हो रहा है? ये फर्क पड़ता है इनडायरेक्ट वे में। क्योंकि जिन्हें आप देख रहे हैं वो मिलने वाली है नहीं, लेकिन वो आपके मन में काम भाव उत्पन्न करके चली जाती हैं।
और आप उस अपने काम भाव को संतुष्ट करने के लिए अपने आसपास दृष्टि डालते हैं और खोटे काम करते हैं। और फिर देखो छोटे से ब्रह्मा जी ने क्या किया, बोलो, भगवान होकर के कितनी नीच हरकत की। मैं आपसे बोलता हूँ, अगर मैं हटा दूं टाइटल की ये भगवान नहीं थे, अब बोलो कि कोई एक व्यक्ति ऐसा काम करे तो आप उसे क्या समझोगे? अखबारों में खबरें आती हैं कि नहीं आती हैं? बकरियों को पकड़ करके उसके साथ बलात्कार कर देते हैं, बताओ। तिरंचों को, तिरंच गति के जीवों को पकड़ करके। ये अभी 2-3 दिन पुरानी घटना है, और फिर उस बकरी को मार डाला लोगों ने। क्या हो रहा है? हम देखो किस जमाने में जी रहे हैं, और उनको उनको स्वतंत्रता चाहिए। इंटरनेट पे आप लोग तो जितना देखते हो मुझे पता नहीं, जानते कितना जानते हैं, कुछ लाइक्स के लिए, कुछ व्यूज के लिए, कुछ कमेंट्स के लिए, कुछ फेमस होने के लिए लोग अपने अपने कपड़े खोलते जा रहे हैं। क्योंकि जितने कपड़ा खोला जाएगा, जितना चीजें दिखाई जाएंगी, उतने ज्यादा लाइक्स मिलेंगे लोगों के, उतने ज्यादा व्यूज मिलेंगे लोगों के। अब देखो होता क्या है, जो कपड़े वहां वो एक्ट्रेस को पहन के देखता है, वही कपड़े वो अपनी बहन को पहने हुए देखता है। उसी तरीके की बहन को भी तो हीरोइन ही बनना है, वो तो मिल नहीं सकती, तो बहन पे खुद दृष्टि डालता है। मैंने क्या होता जा रहा है? मैं तो सिर्फ बहन का कह रहा हूँ, ऐसे ही कई अन्य रिश्तेदारों की, पड़ोस की लड़की, इनकी लड़की, बोलो क्या हो रहा है? ऐसी बात है, तो बहुत सावधान रहने की बात है भैया। तो देखो ब्रह्मा जी को काम भावना उत्पन्न हुई, तिलोत्तमा चली गई, तो ब्रह्मा जी ने किसका सेवन कर लिया? एक रजस वाला रीछनी। बोलो, अब भगवान ही ये काम कर रहे हैं, वहां ब्रह्मा ने किसी रजस्वला रीछनी को देखकर उसका सेवन किया। ठीक भी है, क्योंकि ब्रह्मचर्य से पीड़ित और काम ठीक भी, माने आप ये मत समझना कि यहाँ आचार्य कहते हैं कि सही किया, वो ठीक भी है वो नहीं, माने नीति बताते हैं कि अरे भैया पाप के उदय में तो ऐसा ही होता है, तो ये उस दृष्टि से भवितव्य हो तो ऐसा ही होता है, तो मैंने ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि वो ठीक है। अब क्या कह रहे हैं देखो, क्योंकि ब्रह्मचर्य से पीड़ित, काम के वशीभूत हुए, और प्राणियों को गधर्वी भी अप्सरा जैसी दिखती है? तब उस रीचनी ने शीघ्र ही गर्भ को धारण करके उस समय के पूर्ण होने पर तीनों लोकों में प्रसिद्ध जाम्बव पुत्र को उत्पन्न किया। सब प्रसिद्ध है। इस प्रकार जो ब्रह्मा मन में काम से पीड़ित होकर त्रियंचनी का भी सेवन करता है, वह मुग्ध बुद्धि भला इस सुंदर कन्या को कैसे छोड़ सकेगा? अर्थात नहीं छोड़ सकेगा। ये कौन कह रहा है? लास्ट वाला कथन किसने किया है ना? क्या नाम था? मंडप कौशिक। वो कह रहा है जो ब्रह्मा तिरंचनी का सेवन कर देता है काम भावना उत्पन्न होने पर, भैया ऐसे तो हम तो अपनी बेटी रक्षा के लिए नहीं देंगे। पर स्त्री का अनुरागी, देखो, पर स्त्री का अनुरागी इंद्र काम की भल्ली के समान गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या को देखकर काम से व्याकुल हुआ। अब इंद्र की बात कर रहे हैं, जो उनके यहाँ इंद्र बताया है। तब गौतम ऋषि ने क्रोध के वश होकर उसे शाप दिया। किसको? कहानी बहुत शॉर्ट में बता दी। इंद्र थे, उन्होंने गौतम ऋषि की जो पत्नी थी अहल्या, उनका क्या किया? सेवन किया। ठीक है, तो उनको सेवन करके ऋषि ने क्या दे दिया? उनको श्राप दे दिया। अब सुनो, तब गौतम ऋषि ने क्रोध के वश होकर उसे शाप दिया, जिससे वह 1000 योनियों वाला हो गया। ठीक है, काम की आज्ञा के अनुसार प्रवृत्ति करने वाला ऐसा कौन है जो दुख को प्राप्त ना करता हो? अर्थात कामी जन दुख को भोगते ही हैं। तत्पश्चात जब देवों ने गौतम ऋषि से यह प्रार्थना की कि हे मुने, इस इंद्र के ऊपर अनुग्रह कीजिए, कृपा कर उसे इस शाप से मुक्त कर दीजिए, तब पुनः अनुग्रह करके उन्होंने उसे 1000 योनियों के स्थान में 1000 नेत्रों वाला कर दिया है। समझ में आ गया? इंद्र के 1000 नेत्र है ना, अपने यहाँ भी है वो इंद्र के 1000 नेत्र, लेकिन इनके यहाँ भी है इंद्र के 1000 नेत्र। ठीक है, हमारे यहाँ तो वे वैक्रिक शरीर के धारी होते हैं, कोई श्राप राप से ग्रसित नहीं है, लेकिन इनके यहाँ जो इंद्र है वो 1000 नेत्र बनाते हैं। तो वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो श्राप से ग्रसित हैं। इस प्रकार लोगों के द्वारा वह कोई भी निर्दोष देव नहीं देखा जाता। बेचारा क्या करें, जो कि काम, मोह
और मरण से पीड़ित ना हो। ये सब उन काम आदि के वशीभूत ही हैं। हाँ, यहाँ एक वह यम ही ऐसा देव है, यम है ना, मृत्यु का देवता, जो सत्य व शौच में तत्पर है, शत्रु का मर्दन करने वाला और पक्षपात से रहित है। पक्षपात से रहित है क्योंकि वो कभी विचार नहीं करता कि गरीब है कि अमीर है, सबको उठा के ले जाता है, सबको मार देता है। इसी के समीप में कन्या को स्थापित करके छोड़ करके मैं तीर्थ यात्रा करूंगा, ऐसा विचार करके उस मंडप कौशिक ने छाया कन्या को यम के समीप में रख दिया। तत्पश्चात मंडप कौशिक स्त्री के साथ तीर्थ यात्रा को चल दिया। ठीक है, विद्वान मनुष्य निश्चिंत होकर ही धर्म कार्य में प्रवृत्त हुआ करते हैं। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर उन्होंने यम को दिया, ना ब्रह्मा को दिया, ना विष्णु को दिया और ना महादेव को दिया, क्योंकि तीनों को ही उनने कच्चा चिट्ठा खोल दिया। भैया ये तीनों के तीनों भले ही नाम बड़े हों, लेकिन इनके काम बहुत छोटे हैं, जघन्य हैं, इसलिए हम अपनी बच्ची को इनके यहाँ पे नहीं सौंप कर जा सकते। ठीक है, अब यम के पास सौंप कर गए, अब यम के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। सहजानंदे शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूप अविनाशी में की जय, जय।